दिल्ली में राहुल और रमेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। रमेश मनचला और खुशदिल स्वभाव का था। एक दिन रमेश राहुल से बोलता है कि राहुल, किसी दिन अपने गांव तो लेकर चल यार, कभी गांव नहीं देखा है। रमेश, तुम्हारी ये इच्छा 2 मिनट में पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तुम गांव के कायदे कानून नहीं जानते हो। वहाँ तुम्हारे शहर के हिसाब से नहीं रह सकते, समझे? अरे मेरे भाई, कोई भी शरारत नहीं करूँगा, तू मुझे एक बार गांव तो लेकर चल। इस तरह गांव के बार बार बोलने पर राहुल गांव लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। राहुल रमेश को अपने साथ गांव में लेकर चला जाता है। रमेश गांव की खूबसूरती देखकर खुश हो जाता है और वह कहता है, अरे वाह राहुल, कितना खूबसूरत है ये गांव, क्योंकि मैंने तो हमेशा फिल्मों में देखा था। रमेश की बात सुनकर राहुल हंसने लगता है और बोलता है, हा। अरे तुमने तो अभी गांव देखा ही कहाँ है, कुछ दिन रुको फिर देखो कितना मजा आएगा। अरे यहाँ की शांति तुम्हें किसी भी शहर में नहीं मिलेगी। अभी रमेश को सुंदर सी लड़की जाती दिखती है। सुंदर लड़की को देखकर रमेश का मनचलापन जाग जाता है और वह लड़की को देखते हुए राहुल से बोलता है कि अरे राहुल, तुम्हारा गांव तो सचमुच बहुत ही सुंदर है। मुझे नहीं पता था कि गांव में इतनी खूबसूरत लड़की भी रहती है। रमेश की बात सुनकर राहुल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है, रमेश, आज तो ये बात बोल दी, लेकिन आगे से ये बात खुले में मत बोलना। यह गांव है, यहाँ के लोग ये सब पसंद नहीं करते हैं, समझा? अरे मेरे भाई, मुझे सचमुच नहीं पता था गांव के रीति रिवाज, आगे से नहीं बोलूँगा। फिर राहुल और रमेश वहाँ से चले जाते हैं। तभी वह सुंदर लड़की वह चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। मनचले लड़के, तू नहीं सुधरेगा, क्योंकि सुंदर लड़की तेरी कमजोरी है। हा। ऐसा कहकर वह चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। रात में राहुल और रमेश दूसरे गांव में मेला घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। राहुल और रमेश राहुल के बैग से मेले वाले जगह पर पहुँच जाते हैं। इतना बड़ा मेला देखकर रमेश खुश हो जाता है। अरे वाह राहुल, इतना बड़ा मेला वो भी गांव में, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। गांव के लोग भी बहुत एडवांस हो गए हैं। फिर राहुल और रमेश मेला घूमने लगते हैं। रमेश अपनी आदत के कारण गांव की लड़कियों को देखता है। मेला खत्म होने के बाद राहुल और रमेश अपने बैग से जा रहे थे, तभी बैग चलते चलते रुक जाती है। यह देखकर रमेश राहुल से कहता है, देख राहुल, तू हमेशा टोकते रहता है ना, इसलिए तेरा बाइक भी खराब हो गया। राहुल और रमेश बाइक को बहुत ही ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होता है। अरे भाई, तेरा ये बाइक को किक मार मार के थक गए हैं। पैर ने भी जवाब दे दिया, हमें तो बहुत जोरों का प्यास भी लगा है। अरे रमेश भाई सही कह रहा है, प्यास तो मुझे भी बहुत जोरों का लगा है, लेकिन यहाँ आसपास पानी भी नहीं है। बेटा, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। ऐसा कह के बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। बूढ़ा आदमी के इस तरह बोलने से दोनों घबरा जाते हैं। इससे पहले वह दोनों कुछ बोलते वहाँ से बूढ़ा आदमी चला जाता है। अरे रमेश, उस बूढ़े ने तो बहुत ही डरा दिया, डर लग रहा है मुझे तो। अरे राहुल, गांव के होने के बाद भी तू डर रहा है? अरे ये बूढ़ा आदमी है, इसकी बात को इतना सीरियस क्यों ले रहा है तू? हाँ? तभी रमेश को एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। रमेश उसके पीछे पीछे जाता है और उसके पास जाकर बोलता है, अरे आप थोड़ा बता दीजिए यहाँ पे पानी कहाँ मिलता है? प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। लड़की कुछ नहीं बोलती और चलती रहती है। रमेश फिर से उस लड़की के पास जाता है और बोलता है, मुझे लगता है आप मेरी बात नहीं सुनी। मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे पानी कहाँ मिलता है। आप इतनी सुंदर हो इसलिए कुछ भी नहीं बोलोगी? वह लड़की रमेश को बात का जवाब नहीं देती और चलती रहती है। तभी राहुल वहाँ पे आता है। मैंने तुझे कहा था ना किसी लड़की से बात नहीं करना, लेकिन फिर भी तू लड़की से बात कर रहा है।
यार कब से तेरी बकवास सुने जा रहा हूँ। भाई मैंने पानी के बारे में पूछा था, ना कि मैंने उसका दिल मांग रहा था। वह दोनों बात कर रहे थे तभी पेड़ के ऊपर से 4 गांव वाले उसके सामने कूद जाते हैं और एक गांव वाला बोलता है, अरे चाचा, इन दोनों ने गांव की लड़कियों से बात किया, इसकी हिम्मत तो देखो। अजीब पागलों का गांव है ये भाई। अरे लड़की से बात ही तो किया है, उसको छेड़ा थोड़ी है। सच में सब के सब पागल हो। चारों गांव वाले उसकी बात सुनकर अपनी भूतिया रूप में आ जाते हैं। सरपंच हंसते हुए बोलता है, बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी तुझे, अब हंस कर दिखा जरा, हम भी तो देखें मंचले कैसे हंसते हैं। हा हा हा। सरपंच अपने आदमी को इशारा करता है। सारे भूत रमेश और राहुल के पास जाता है और फिर सरपंच बोलता है, इस मंचले लड़के को जान से मार दो और उस लड़के को कुछ मत करना, ताकि ये लड़का और गांव वालों को जाकर हमारे बारे में बोल सके। हा हा हा। सरपंच की बात सुनकर भूत रमेश को मार देते हैं और भूत वहां से गायब हो जाते हैं। यह सब देखकर राहुल बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वह गांव वालों के पास जाता है और फिर गांव वाले राहुल से बोलते हैं, अरे राहुल बेटा, तू कहाँ गया था और तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? राहुल के साथ जो भी हुआ था वह गांव वालों को कहता है और गांव के सरपंच बोलते हैं, ये हो ना हो उस पुराने सरपंच ने किया हो। वह अपनी भूत के साथ गांव वालों को मारते रहता है। गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। ना जाने वहां पे एक तांत्रिक बाबा आ जाते हैं और बोलते हैं, उस बच्चे के बारे में हम भी सुने, मुझसे रहा नहीं गया और उस दुष्ट भूत ने बच्चे के साथ बहुत बुरा किया। उस दुष्ट भूत को उनकी किए की सजा देनी होगी। तुम उस जगह पे ले चलो जहाँ पे तुम्हारे दोस्त को मारा गया था। फिर साधु बाबा के कहने पर गांव वाले साधु को उस जगह पर ले जाते हैं और साधु वहां पे बैठ जाते हैं और थोड़ी देर में वहां पे चारों भूत आ जाते हैं और भूत सरपंच कहता है, बूढ़ा तो मुझे छोड़ दे, तू मुझसे नहीं लड़ सकता। इतना कहते ही साधु बाबा उस पर अपनी जादू से चारों भूत को जलाकर राख कर देते हैं और चारों भूत मुक्त हो जाते हैं।